ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, अर्हत वंदना, अर्हत की स्तुति, अर्हत के ही वचनों के द्वारा हम इस अर्हत वंदना में करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की यह संकलन कृति अपने आप में महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के उस मार्ग को प्रशस्त करती है जो उसका अल्टीमेट गोल है। उस ओर ले जाने वाली यह कृति है। आचार्य श्री तुलसी की मेधा एक गुण ग्राहक मेधा थी और उन्होंने जहां कहीं भी कुछ अच्छा देखा उसे अपने जीवन के साथ जोड़ा, अपने संग के साथ जोड़ा। अर्हत वंदना भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिन्होंने अपनी उस गुण ग्राहक वृत्ति के कारण इसे शुरू किया था। हम अर्हत वंदना पर चिंतन कर रहे हैं। हमने सिर्फ नवकार मंत्र और उसकी महत्ता बताने वाला वह सूत्र एसो पंचनमुक्कारों पर हमने चिंतन किया। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं हर गाथा का 3 बार उच्चारण करती हूँ। आप सबके पास पुस्तक होगी, आप जरूर उससे देखें और पढ़ना सीखें। केवल मुझे सुने ही नहीं, पढ़ना सीखें ताकि जब मैं आपसे सुनूं तो आप आराम से उसे बता सकें। जेय बुद्धा ऐकंता, जेय बुद्धा अनागया, संति तेसिं पैठाणं भूयानं जगई जहा। जेय कंता, जेय बुद्धा ऐकंता, जेय बुद्धा अनागया, संति तेसिं पैठाणं भूयानं जगई जहा। जेय बुद्धा ऐकंता, जेय बुद्धा अनागया, संति तेसिं पैठाणं
पैठानम भूयाणम जगई जहा। जितने अरहत हुए लोक में, होंगे जितने फिर अरहंत, उन सब का आधार शांति है। जीवों का जैसे जगती, जीवों का जैसे जगती। जेय बुद्धा ऐकंता, जेय यानी जितने, बुद्धा अरहत, ऐकंता अतीत में, जितने अतीत में अरहत हुए हैं, यानी पास्ट में जितने भी अरहत हुए हैं, जेय बुद्धा अना गया, और जितने भी अरहत भविष्य में अना गया, भविष्य में होंगे, संति तेसिंग पैठाणम, तेसिंग पैठाणम, उनकी प्रतिष्ठा, वो किस पर प्रतिष्ठित है? संति, शांति, यानी उनका आधार जो है, उनका जो बेसमेंट जो है, वो क्या है? शांति है। उदाहरण दिया, भूयाणम जगई जहा, जैसे भूतों का, भूत है जीवों का, जैसे ये संसार जो आधार है, ये पृथ्वी जो आधार है सारे जीवों की, वैसे ही सभी अरहत, चाहे वो अतीत के हैं और चाहे भविष्य में होंगे या वर्तमान में हैं, उन सब का आधार क्या है? शांति है। अब हम जब इस पर चिंतन करते हैं तो तीर्थंकर क्षेत्र और काल की दृष्टि से विभक्त होते हैं, किंतु उनके प्रतिष्ठान, उनके आधार में कोई अंतर नहीं आता है, उनका सेम रहता है। चाहे वो अतीत के तीर्थंकर हो, चाहे भविष्य में होने वाले हैं या फिर वर्तमान में हैं, उन सबका एक ही आधार है, उनकी शांति, शांति, यानी उनकी साधना का जो आधार जो है वो शांति है। कहा भी गया है, संति निब्बाण माहिए, यानी शांति का अर्थ है निर्वाण। शांति का अर्थ क्या है? निर्वाण है। बुद्ध ने कहा था कि वो दीपक की बुझी हुई लोक की तरह शांति है। निर्वाण क्या है? जब उनसे पूछा गया, उनका एक सिद्धांत है प्रतित्य समुत्पाद, उसमें कहा निर्वाण क्या है, तो उन्होंने कहा कि दीपक की बुझी हुई लोक जैसी शांति है। जैन ऐसी शांति नहीं मानता, आधार सबका शांति मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि शांति का एक अर्थ है निर्वाण, और वो क्या है? उनका मूल सारे तीर्थंकरों का आधार है। उनकी साधना किस लिए है? निर्वाण की प्राप्ति के लिए है। तो जन्म और मरण की परंपरा निर्वाण में बाधक बनती है, इसलिए इस परंपरा को समाप्त करना, कर्म का क्षय करना, सिद्धि का वर्ण करना, ये निर्वाण पाना, ये सारे तीर्थंकर अरहतों का, अरहत का मतलब केवल तीर्थंकर नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर हैं, चाहे वो केवली हैं, उन सब का आधार जो है वो क्या है? यही है। और अरहत का अर्थ अगर तीर्थंकर से लेते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, होंगे या वर्तमान में है, उन सब का जो आधार क्या है? ये शांति ही है। तीर्थंकरों का पुरुषार्थ है वो शांति के लिए दो तरह से, खुद के और दूसरों के, संसार के सभी प्राणियों की शांति के लिए भी उनका पुरुषार्थ है। उनका पुरुषार्थ सबकी, दूसरों की शांति के लिए भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि तीर्थंकर निर्वाण कब प्राप्त करते हैं? 4 घाती कर्म क्षय होने से निर्वाण नहीं हो जाता है, अभी तक वो संसार में ही है। जिस दिन भवोपग्राही अघाती कर्म जब क्षय होते हैं,
तब उनका निर्वाण होता है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। तो इसलिए उस समय वो कृतार्थ हो जाते हैं और उनका एक सहज नेचर है। जब 4 घाती कर्म क्षय हो जाते हैं तो वो उपदेश देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भी तीर्थंकर को प्रवचन देने की क्या जरूरत है? उनको तो सब ज्ञान हो चुका है, तो प्रवचन देने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया, सब जग जीव रखण दयठाए पावयनम भगवया सुकहियम। सब जग जीव रखण दयठाए, यानी संसार के सभी प्राणियों की रक्षा रूप दया करने, अर्थात उन्हें पतन से बचाने के लिए तीर्थंकर है पवयनम भगवया सुकहियम। भगवान जो है वो प्रवचन करते हैं, क्योंकि उनका नेचर है, सहज कारुणिक नेचर है, उनका करुणा से भरा हुआ नेचर है। और अपने उस नेचर के कारण जो है भगवान तीर्थंकर जो है वो प्रवचन करते हैं। और इसीलिए निर्वाण को शांति का आधार माना गया, उनका स्वयं की शांति और दूसरे जीवों को शांति प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए। उनकी ये उत्कृष्ट करुणा सबके कल्याण, सबका विकास और सबका निर्वाण चाहने वाली यह होती है। तो संसार में उस व्यक्ति को महान कहा जाता है जो व्यक्ति जिसका आधार शांति होता है, जो सबका कल्याण चाहता है, जो सबका को स्वस्थ देखना चाहता है, जो सबका सुख चाहता है, जो सबका हित चाहता है, ऐसा व्यक्ति। और तीर्थंकर जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं? वो सब प्राणियों का आत्मिक सुख चाहते हैं, आत्मिक सुख चाहते हैं, आत्मिक स्वास्थ्य चाहते हैं और कल्याण के लिए, उनका कल्याण हो इसके लिए वो प्रवचन करते हैं। तो इसलिए कहा गया, जेय बुद्धा इकंता जेय बुद्धा आना गया संति तेसिंग पैठानम भूयानम जगई जहा। जितने अतीत में अरहत हुए हैं, भविष्य में जितने अरहत होंगे, उन सब का आधार शांति है, जैसे जीवों का आधार यह पृथ्वी बनती है। अग्रिम, से सुयं चमे अज्जथियं चमे बंध पमुखो तुझ अज्जथेव। से सुयं चमे अज्जथियं चमे बंध पमुखो तुझ अज्जथेव। से सुयं चमे अज्जथियं चमे बंध पमुखो तुझ अज्जथेव। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। से सुयं चमे, से सुयं चमे, मैंने सुना है। यहां कौन कह रहे हैं? सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि मैंने सुना है। अज्जथियं चमे, और आत्म अनुभव से जाना भी है। बंध पमुखो तुझ अज्जथेव, बंधन और मुक्ति तुझ तुम्हारे अपने ही भीतर में है, बाहर कुछ भी नहीं है। बंधु, सत्य के 2 रूप होते हैं, एक है श्रुत और एक है अनुभूत। श्रुत यानी सुना हुआ, और अनुभूत यानी एक्सपीरियंस्ड, यानी जिसने अनुभव किया खुद ने। तो 2 तरह के होते हैं सत्य
आप जानते, सुना हुआ सत्य बदल सकता है, बदल जाता है, लेकिन अनुभूत सत्य नहीं बदलता है। आदमी अधिकांशतः कौन से सत्य पर चल रहा है? सुने हुए सत्य पर चल रहा है। सुना हुआ ट्रुथ है वो बदल जाता है, लेकिन जिसने अपना अनुभव कर लिया वो कभी भी बदलता नहीं है। इस बात को किसने जाना, किसने अनुभव किया? क्योंकि अनुभूत सत्य में बदलाव का अवकाश रहता ही नहीं है, और तीर्थंकरों ने सत्य का साक्षात अनुभव किया है, इसलिए उनके द्वारा जो प्रतिपादित जो सत्य है वो कभी भी बदलता नहीं है, नहीं बदलता है। तीनों काल में वो उतना ही सत्य, जिस समय उस समय भगवान ने बात कही थी उस समय भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है, और भविष्य में भी उतना ही सत्य रहेगा, यानी वो बदलता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना है। ये किसने कहा? कौन कहे? सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान महावीर से सुना था और उन्होंने उसको फिर अपना अनुभव बनाया। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं तुम उसे स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा स्वयं जानो, स्वयं सत्य को खोजो, और वो जो स्वयं सत्य खोजते हैं तभी व्यक्ति उसमें ढल पाता है और उसका हृदय परिवर्तन भी होता है। तो बंधन और मुक्ति जो है ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप जानते हैं कि बंधन कोई चाहता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव बंधन नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता। एक छोटे से जीव के लिए भी अगर आप उसको बंधन में डालना चाहो वो नहीं चाहेगा। तो जैसे आप जानते हैं, जो आप लोग यहाँ अमेरिका में गायें तो नहीं रखते हैं घरों में, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं। जब वो कुत्ते और बिल्ली को लाते हैं तो किस तरह से उनको रखना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं, अभी स्मिता अरहन है, वो घर में डोगी लेकर के आया है, तो स्मिता कितना उसका करती है। किसी भी जीव को, पालतू को अपना घर का बनाना बड़ा कठिन होता है। बंधन वो पसंद नहीं करता है, वो ही जान सकता है कि किस तरह से गाय घर में लाते हैं तो उसको पालतू कैसे बनाया जाता है, तो बड़ा कठिन होता है। एक पक्षी होता है, मान लीजिए एक तोता है, तोते को लेकर के आते हैं लोग घर में और उसको रखते हैं। तो तोते को जब रखते हैं घर में, उसको पिंजरे में रखने के लिए उसके मेवे और मिष्ठान उसके सामने रखते हैं खाने के लिए, लेकिन वो नहीं, वो आकाश में, मुक्त आकाश में उड़ना चाहता है। कोई बंधन में रहना नहीं चाहता है, किसी को भी बंधन पसंद नहीं है। तो इंसान भी चाहता है कि मैं बंधन मुक्त हूं। ये प्रश्न हर व्यक्ति का रहता है कि मैं कैसे बंधन से मुक्त हो सकता हूं। चाहते सब हैं बंधन और मुक्ति को, बंधन से मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन कितना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बंधु, कठिन हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए एक उदाहरण देती हूँ। सीता का हरण करके रावण लंका में लेकर के चले गए। सीता को खोजते हुए हनुमान लंका में पहुंच जाते हैं, और हनुमान को रावण का पुत्र इंद्रजीत उसे नागपाश, जो बंधन में बांध करके रावण के सामने भरी सभा में उपस्थित करता है। बंधुओं, युद्ध के अंदर नागपाश जो बंधन होता है वो सबसे बड़ा कठिन बंधन होता है, यानी उसे जल्दी से कोई भेदन नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता है। और उस हनुमान क्या बंदर ही लगते थे? तो बंदर थे, तो उनको जब उनके सामने खड़ा किया गया तो रावण अट्टहास के साथ हंसा, एक व्यंग्य के साथ बोला। हनुमान को कब सहन होने वाला था? हनुमान को सहन नहीं हुआ
और बंधुओं, उस असहन की अवस्था में उनकी इतनी शक्ति जागृत हुई कि उस नागपाश बंधन को तोड़ करके वो उछल गए। यानी बंधन तब तक नहीं टूटता है जब तक व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है। जब भीतर से वो शक्ति आती है तो स्वतः ही बंधन टूट जाता है। और बंधन टूट सकते हैं, बेड़ियां और हथकड़ियां टूट सकती है। शोभ जी श्रावक जेल में थे और चिंतन कर रहे थे कि कब स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी किणविद थारा दर्शन हो। इधर आचार्य भिक्षु को पता चला कि वो जेल के अंदर है गलत फहमियों के कारण, और वो जेल में उनको दर्शन देने के लिए वो तो गीत गा रहे हैं, गीत की रचना कर रहे हैं शोभ जी तो, कि स्वामी जी थारा दर्शन किणविद होए। और स्वामी जी वहां पर पहुंच गए। स्वामी जी आचार्य भिक्षु ने कहा, शोभ जी श्रावक जी दर्शन इन विद होय। ये शब्द जैसे ही सुना और खड़े हो गए। अपने आप बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां टूट गई। क्या हुआ? चमत्कार कह देते हैं, लेकिन एक वेग ऐसा आता है वो शक्ति का, श्रद्धा का एक वेग ऐसा आता है कि सब टूट जाते हैं। तो बंधु, ये बंधन टूट सकती है, वो कर्म का जो बंधन हमारा है। बाहर के बंधन को हम देख लेते हैं, भीतर के बंधन को देखिए। हमारे साथ जो टिका हुआ है उस बंधन को भी हम तोड़ सकते हैं। बस हमारा पुरुषार्थ जगना जरूरी है। दूसरा कोई हमें बांधने वाला नहीं है। हम खुद ही अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो बंध पमुखो तुझे अज्जत थे वह। हमेशा ध्यान दे, जब अरहत वंदना करें इस वाक्य पर ध्यान दें कि बंधन और मुक्ति दोनों मेरे ही है, अपने मेरे भीतर ही है। बंधन भी मेरा है और मुक्ति भी मेरी है। मैं ही बंधन को तोड़ सकता हूं, बांधने वाला भी मैं ही हूं। अच्छे बुरे कर्म कौन बांधता है? हम खुद ही बांधते हैं। तो तोड़ भी हम स्वयं ही सकते हैं। तो इसलिए ये चिंतन करें, से स्वयं चमे अज्जत्थियं चमे बंध पमुखो तुझ अज्जत थे वह। ये बंधन और मुक्ति मेरे अपने ही भीतर है। मुझे ही अपनी इस बंधन और मुक्ति को तोड़ना है। अगला सूत्र है, मोक्ष सूत्र कहा है आचार्य श्री ने इनको, यानी आदमी को मुक्ति की ओर ले जाने वाले सूत्र हैं। अगर इन सूत्रों की वो साधना करे, एक सूत्र को ले लिया, आज पूरे दिन भर उसी को गुनगुनाते रहे, दिमाग में वही चलता रहे, पुरिसा तुम में तुमम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसे, पुरिसा तुम में तुमम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसे, पुरिसा तुम में तुमम मित्तम किम बहिया मित्तमिच्छसि। पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। कितनी बड़ी बात की भगवान ने। पुरुषा, पुरुष है ना पुरुष, हे पुरुष तुममेव तुमम मित्तम, तुम ही, तुम में मतलब तुम ही, तुमम अपने, मित्तम मित्र हो, स्वयं ही तुम अपने मित्र हो, तुम अपने ही मित्र हो। किम बहिया मित्तम इच्छसे, किम बहिया बाहर क्या मित्र की खोज करते हो, मित्र इच्छसे, मित्तम इच्छसे बाहर क्या मित्र की इच्छा करते हो, यानी बाहर मित्र को क्या खोजते हो, तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, फिर बाहर मित्र की क्या खोज कर रहे हो। पर बंधु, आदमी की आदत तो यही है, हमेशा आदमी दूसरे के गिरेबान को खोजता रहता है, अपने गिरेबान में कुछ नहीं खोजता है। दूसरे की थाली में उसे हमेशा घी ज्यादा लगता है, अपनी थाली में घी कभी भी ज्यादा नहीं लगता है। वो हमेशा दूसरों की तरफ ही ताक झांक करता रहता है। पर याद रखिए,
अगर पूरे दिन हमारे दिमाग में ये चलता रहे, पूरी सा तुम में तुमम मित्तम किम बह्या मित्तम इच्छसी। बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम पारमार्थिक शिक्षण संस्था में आए थे, परम पूज्य गुरुदेव ने इन सूत्रों को हमको कितना, अरे आज पूरे दिन यही ध्यान में रखना है, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, पहनते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जब भी हमें याद आए यही, पूरी सा तुम में तुमम मित्तम किम भैया मित्तम इच्छसी। बंधु, मैत्री की भावना ऐसे जागृत नहीं होगी। हम अपने मित्र ही नहीं बन पाते हैं, दूसरों के मित्र की क्या बात करें, दूसरे कौन मित्र बनेंगे। पर नहीं, आदमी की आदत है बाहर मित्र खोजता है, क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद नहीं है। वेदांत दर्शन में कहा गया कि ब्रह्म ही एक सत्य है, तो उसको माया करने की क्या जरूरत थी। तब कहा गया कि ब्रह्मा जब अकेला था तो उसने सोचा अकेला नहीं, मुझे बहुत शाम, मतलब मुझे बहुत होना है, इसलिए अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने माया यानी सृष्टि की रचना कर दी। आदमी को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, वह हमेशा मित्र खोजता रहता है। इंडिया से यहाँ अकेले आए थे आप लोग, और आते ही आसपास के लोगों को आपने अपने मित्र बना लिए। मित्र, बंधु, कभी ध्यान दिया मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र एक ऐसा जिसके साथ पूरा हमारा तादात्म्य संबंध हो जाए। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है एक में एक मित्र, और आप दो नहीं रहे, शरीर दो रह सकते हैं, लेकिन आपके दिल इतने करीब हो कि वो एक हो जाए, इतना तादात्म्य संबंध होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को मित्र के रूप में आप स्वीकृत करते हैं, उससे कोई दुराव अलगाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए। इसलिए अच्छे मित्र की खोज करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि हर व्यक्ति का एक कल्याण मित्र जरूर होना चाहिए। और कल्याण मित्र होता है, वो कैसा होता है? उसका होता है कि वो एक दूसरे को सही रास्ते पर ले जाता है, सुख दुख में सहयोगी बनता है। आजकल के मित्र क्या है, लोग कैसे चाहते हैं, समान एज वाले मित्र होने चाहिए, वैचारिक यानी माइंड हमारा एक दूसरे से मैच होना चाहिए, वो हमारा फ्रेंड होना चाहिए। आज फ्रेंड की परिभाषा ही बदल गई। आज दोस्त कौन होने चाहिए? जो अच्छा गिफ्ट देता है वो दोस्त होता है। तो एक व्यक्ति ने बहुत व्यंग्य की भाषा में लिखा कि आजकल की दोस्ती देखने में खूबसूरत, आजकल की दोस्ती कागज के फूल है, देखने में खूबसूरत, सूंघने में फूल है। यानी कागज के फूलों की तरह बड़े सुंदर लगते हैं आजकल आपके जो गुलदस्ते होते हैं, उनमें जो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा करते हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है नेचुरल फ्लावर। अभी हम कमलेश भाई के घर में थे, उनकी टेबल पर एक लगाया हुआ था, तो उसमें नीचे ऐसा लग रहा था जैसे पानी है। तो मैंने कहा ये कितने दिन चल जाता है? तो अम्मी बहन ने कहा नहीं नहीं समझी जी, ये तो आर्टिफिशियल है, यानी आदमी की आंखों को धोखा दे सकती हैं, ध्यान नहीं दे, केवल ऊपर ऊपर से देखे तो ये जो है, ये आजकल की दोस्ती ऐसी है। सही माने में दोस्त कौन होता है? जो आपकी गोपनीय बातों को गुप्त रख सके। आपको गलत रास्ते में जा रहे हैं तो आपको सही रास्ते में ले जा सके, आपका हित चाहने वाला हो, आपका कल्याण चाहने वाला हो, वो आपका सही मित्र होता है। तो वो आत्मा ही अपना मित्र बन सकती है। बंधु, सारी विपत्ति आने पर भी कोई व्यक्ति अकेला न छोड़े, ऐसा मित्र होना चाहिए। कौन हो सकती है? वो आत्मा ही हो सकती है। एक आत्मा ही आपका सही मित्र है। उस मित्र को हम नहीं खोजते हैं, हम उसको नहीं मित्र बनाते हैं, हम दूसरे सारे मित्रों की खोज करते रहते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। हमें अपना मित्र उसे बनाना है। दार्शनिक इकहार्ट बहुत पहुंचे हुए दार्शनिक थे,
और वो एक दिन एक वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे हुए थे, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। और बीच थोड़ी देर बाद ध्यान कंप्लीट हो गया, इतने में उनका एक मित्र आया और उसने कहा, मैं आपको कंपनी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप अकेले बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो मैं आपका साथ देने के लिए आया हूँ। एक हाथ थोड़े से मुस्कुराए और बोले, बंधु, इतनी देर तो मैं अपने आप के साथ था, अपने मित्र के साथ था, मैं अकेला था ही नहीं, तुमने आकर मुझे अकेला बना दिया। कितनी गहरी बात है बंधु, सोचें, कितनी गहरी बात है कि तुमने आकर मुझे अकेला बना दिया। आदमी को हर समय अपनी आत्मा के साथ रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ मैत्री करना सीख जाता है, हम सुबह विवेक परिमा करवाते हैं, उसमें यही करवा रहे हैं कि भाई ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे इनको छोड़ना है। और जहां कहीं भी मैंने ऐसा किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, ये प्रतिक्रमण कर लेने का है, उस भाव का विसर्जन कर देने का है हमको। तो पुरुषा तुममेव तुमम मित्तम, हे पुरुष, तुम ही अपने मित्र हो। किम बह्या मित्रम इच्छसि, फिर बाहर किस मित्र की खोज कर रहे हो? बंधु, अपने आप के साथ मैत्री करना सीखो। अगर हम अपने आप के साथ मैत्री करना सीख गए तो फिर बाहर की सारी दुनिया हमारी हो जाएगी। और अगर हमने अपने आप के साथ मैत्री करना नहीं सीखा तो दुनिया हमारी कभी भी नहीं होगी, कोई हमारा मित्र नहीं बनेगा। अगला सूत्र भगवान कहते हैं, ये भी मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमोक्षसि। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमोक्षसि। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमोक्षसि। पुरुष स्वयं का ही निग्रह कर ऐसे दुख मुक्त होगा तुम। कोई व्यक्ति दुनिया का दुखी रहना नहीं चाहता और न वह दुख को पसंद करता है, नहीं करता। तो यही कहा, पुरुषा, पुरुष, अत्तानमेव अभिनिगिच्छ, अभिनिगिच्छ का मतलब निग्रह करना, यानी अपने आप को वहां से हटा लेना, अपने आप को पकड़ लेना, अपने आप को अनुशासन में ले लेना। अत्तानमेव, स्वयं को ही, अपने आप को, अपने आप का ही निग्रह कर, एवं दुःखापमुख्यसि, एवं इस प्रकार दुख से मुक्त होगा। इस प्रकार से तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, तुम अपना निग्रह करना सीखो। दुख मुक्ति का उपाय जानना सब चाहते हैं, सब दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना निग्रह करना नहीं चाहता, स्वयं को अनुशासन के ढांचे में ढालना नहीं चाहता, स्वयं का संवरण करना नहीं चाहता। और जब व्यक्ति स्वयं का संवरण नहीं करेगा तो वो कैसे दुख मुक्त होगा? हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला बदल जाए, खुद बदलने की कोशिश नहीं करता है, दूसरे को ही बदलने की कोशिश करता है। नहीं, आप स्वयं बदलेंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। अगर आप नहीं बदले तो दुनिया नहीं बदलने वाली है। इसलिए स्वयं को
स्वयं को पकड़ने की बात है। दुख से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति किसी की शरण को खोजता है, आलंबन को खोजता है, ताकि वो दुख को दूर कर सके। लेकिन दुख बाहर का तत्व नहीं है बंधुओं, वो भीतर का है, भीतर में ही है। और इस दुख से मुक्त होने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? आत्मनिग्रह, स्वयं का निग्रह करना होगा। स्वयं को निग्रह का मतलब क्या है? अपने आप को पकड़ना, यानी अपने आप को संयम के ढांचे में ढालना, अपने आप को अनुशासन में ढालना, ये क्या है? निग्रह है। लेकिन आदमी इस निग्रह को समझ नहीं पाता है। अपने आप को किसी अच्छे ढांचे में ढालना या अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है। तो ये निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने आप को बदलना जानता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं बाहर के निमित्त मिल सकते हैं दुख वाले, लेकिन अगर उपादान भीतर में नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उपादान भीतर में है, अगर हमारे भीतर में वो राग और द्वेष है, तो हम दुखी बन जाएंगे। उस उपादान को खत्म करने के लिए यही है कि हम अपना निग्रह करें, अपना संयम करें, अपने आप को पकड़ लें। यहाँ निग्रह का अर्थ दमन करना नहीं है, क्योंकि दमन करने से हम एक बार किसी चीज को दबाते हैं, फिर वह वापस डबल वेग के साथ ऊपर आती है। यहाँ डबल ये नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में बल प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया संयम और हृदय परिवर्तन से हम अपने आप को बदल दें, हम अपने आप को पकड़ लें। जितनी पकड़ हमारी अपने आप पर मजबूत होगी, हम उतने ही सुखी होंगे। आप अपने आसपास में देख सकते हैं दुनिया में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं दुखी? इसलिए दुखी हैं वो लोग जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और सुखी वही लोग हैं जो समय पर अपने आप का कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सूत्र इतना बड़ा सूत्र है, हम प्रतिक्षण इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि मेरे साथ जो विपरीत परिस्थितियां आती है उसमें कारणभूत कौन है। आदमी हमेशा क्या होता है? परिस्थितियों पर थोपता है या आसपास के सराउंडिंग में रहने वाले व्यक्तियों पर थोपता है कि इस व्यक्ति के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, हम स्वयं ही कारण होते हैं। हो सकता है करने वाले ने कुछ किया भी हो, लेकिन मेरे दुख का कारण कौन बना? मैं खुद ही बनी। क्या दुखी होने की बात थी? दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम हो जाते हैं क्योंकि हम उलझे हुए झूठी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में, और वो व्यक्ति को यश, कीर्ति, ये सब चीजें अच्छी लगती है, अपने आप का कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर आपको सुखी रहना है बंधु, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मोक्ष सूत्र, मोक्ष की ओर ले जाने वाला सूत्र है ये कि पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ। हे पुरुष, तू अपना निग्रह कर। पुरुष किसको कहा गया है? आत्मा को पुरुष कहा गया है। बंधु, जहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आत्मा जो है, आत्मा शब्द है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कोई बात नहीं है। पुरुष आत्मा के लिए है। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा यानी आत्मा, हमारी आत्मा ही जो है, हमें उसका ही निग्रह करना है। इससे हम दुख मुक्त हो सकते हैं। तो पुरुष पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमुख्यसि। हे पुरुष, तुम स्वयं अपना निग्रह कर, जिससे तुम दुख मुक्त हो जाओगे। तो यह मोक्ष सूत्र, अरहत वंदना के अलग अलग सूत्र कहे गए हैं।
तो स्टार्टिंग के हमारे 3 वंदना सूत्र हैं और उसके बाद ये 3 सूत्र जो है मोक्ष सूत्र के हैं। तो ये मोक्ष सूत्र हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप रेडी हो जाइए, मैं आप सबका सुनने के लिए तैयार हूँ कि आपकी ये शुद्धि भी होनी जरूरी है। मेरे पास अभी टाइम है, सब वो मैं अनम्यूट भी कर देती हूँ और